नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 33 है लीड कोड चैलेंज का। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन का नंबर है वो है 2529 एंड क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम काउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो समझ लेते हैं। हमें एक एरे दिया हुआ है नम्स जो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम बिटवीन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमें बेसिकली काउंट करना है कि कितने हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है और कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये दोनों काउंट करके और दोनों में से जो मैक्सिमम नंबर है, वो दोनों में से जिसका मैक्सिमम नंबर है वो हमें रिटर्न करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस वाले एग्जांपल की, तो इसमें क्या-क्या है, -2, -1, -1 और 1, 2, 3। तो इसमें कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है? पॉजिटिव इंटीजर्स है मेरे 3, नेगेटिव इंटीजर्स है मेरे 3। तो दोनों में से मैक्सिमम क्या है? 3। ठीक है, तो हमारा आंसर भी क्या आ गया? 2। ठीक है, अगर बात करूँ इस वाले की, तो इसमें हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं? 3, पॉजिटिव कितने हैं? 2, पॉजिटिव 2 है मेरे। दोनों में से मैक्सिमम क्या है? 3। ठीक है, तो 3 रिटर्न कर दी एंड सो ठीक है, तो इस टाइप से कुछ इस क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ना काफ़ी ईज़ी है। ईज़ी कैसे है? क्योंकि सॉर्टेड दे रखा है, तो भाई आप एक चलाओ, लूप चलाओ और पॉजिटिव का नंबर काउंट कर लो, नेगेटिव नंबर्स काउंट कर लो। ठीक है, दोनों को काउंट कर लो और दोनों में से जिसका मैक्सिमम आए, जो दोनों में से मैक्सिमम है उसको रिटर्न कर दो। अब काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। बट आप एक चीज़ क्वेश्चन में देखो कि पहली बात तो हमने इसकी सॉर्टेड प्रॉपर्टी की कोई यूज़ नहीं कर पाया है, जो इन्होंने सॉर्टेड दे रखा है। ठीक है? इसके अलावा अगर इस अप्रोच से करते तो अगर सॉर्टेड नहीं होता तब भी ये वाली अप्रोच चल जाती। ठीक है? और इसके अलावा इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस अप्रोच की वो O ऑफ n होगी। ठीक है? इन्होंने क्या बोला? O ऑफ n होगी। ये वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो एक बार ट्रैवल करना पड़ेगा मुझे पूरा का पूरा। ठीक है? अब क्या मैं इससे भी कम में कर सकता हूँ? और इन्होंने क्वेश्चन में बोला भी हुआ है हमें। ठीक है? कि कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन O ऑफ log n, है ना? ये भी बोला हुआ है। एक तो इन्होंने बोला कि log n में सॉल्व करके दिखाओ। इन्होंने पहले आते ही बोल दिया log n में सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है? अब मुझे यहाँ पर कुछ-कुछ फैक्टर्स मिल गए जो मेरी क्या बनाएँगे, मेरी अप्रोच बनाने में मुझे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है? एक तो log n, ठीक है? log n के बाद इन्होंने क्या बोला कि ये एक एरे है। एरे के बाद सॉर्टेड भी है और हमें एरे भी मिल गया और हमें सॉर्टेड भी मिल गया। तो ये तीनों चीज़ें किसकी तरफ पॉइंट आउट कर, कहीं न कहीं ये पॉइंट आउट कर रही है हमारी बाइनरी सर्च की तरफ, कि इसमें भाई बाइनरी सर्च यूज़ करके दिखाओ आप। ठीक है? ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल O ऑफ n में करेंगे तब भी सबमिट हो जाएगा, बट हम इसको किस में करेंगे? O ऑफ log n में करेंगे। ठीक है? इसके एक डिफरेंट अप्रोच की तरफ चलेंगे। ठीक है? तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एक एरे बना रखा है, जिसमें बेसिकली कुछ नंबर्स डाल रखे हैं, पूरा सॉर्टेड है, कुछ नेगेटिव इंटीजर्स है, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है? तो अब हमें करना क्या है? ठीक है? अब बाइनरी सर्च के थ्रू मैं इसको डायरेक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर सकता कि इसमें कितने नेगेटिव इंटीजर्स है और कितने पॉजिटिव इंटीजर्स है। बट मैं एक चीज़ काउंट कर सकता हूँ कि अगर मैं किसी तरीके से जान लूँ कि मेरा जो लास्ट नेगेटिव इंटीजर है, लास्ट नेगेटिव इंटीजर का इंडेक्स क्या है? ठीक है? अगर मैं सिर्फ़ बात करूँ अभी नेगेटिव इंटीजर्स काउंट की, तो लास्ट नेगेटिव इंटीजर्स का इंडेक्स क्या है? 3। वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे अभी। 3 है। और अगर मैं फाइंड कर लूँ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है? फर्स्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं, सिर्फ़ फर्स्ट पॉजिटिव की अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ, ये 2 इंडेक्सेस अगर मैं फाइंड कर लूँ किसी तरीके से बाइनरी सर्च से, तो मेरा आंसर आ सकता है। अब कैसे आंसर बनेगा? देखो, जो लास्ट नेगेटिव इंटीजर है, अगर उसका इंडेक्स में मैं +1 कर दूँ, तो मेरे पास पता है कितना आ जाएगा? 4। और यहाँ पे देखो कितने नेगेटिव इंटीजर्स है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 4 ही नेगेटिव इंटीजर्स है। अब ये +1 क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इंडेक्सिंग एरे की जो होती है 0 से चालू होती है। ठीक है? तो लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा, उसमें +1 करने से मुझे क्या मिल जाएगा? कितने मेरे पास नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है? इसी वजह से मैंने लास्ट नेगेटिव काउंट किया। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉजिटिव। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर मुझे मिल जाएगी, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर का इंडेक्स क्या है? तो उसके बाद सारे के सारे क्या है मेरे? पॉजिटिव इंटीजर से। तो फर्स्ट पॉजिटिव अगर मेरे को मिल गया इंडेक्स, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर का इंडेक्स मिल जाए 6, और मैं उसको किस में से माइनस कर दूं? मेरे एरे की लेंथ में से। एरे की लेंथ क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मेरे पास 10 मेरे पास इसकी जो लेंथ है। ठीक है? 10 लेंथ होने के बाद मुझे क्या करना है? बेसिकली देखो, ध्यान से देखना। अगर इसकी 10 लेंथ है तो 10 माइनस अगर मैंने 6 करा, तो मेरे पास क्या आएगा? 4। मेरे पास आंसर क्या आएगा? 4। क्या इसमें 4 ही नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है? 1, 2, 3, 4।
4 ही इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो मुझे ये भी चीज़ मेरी काफ़ी क्लियर हो गई, ठीक है? कि मेरे कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं इसमें? इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी 4 है और लास्ट नेगेटिव भी 4 है। तो मुझे अगर ये दोनों टर्म्स मिल जाएँ, दोनों चीज़ें, तो मैं इसमें ये चीज़ कर पाऊँगा, ठीक है? क्योंकि ये सॉर्टेड दिया हुआ है, तो मुझे इसमें सॉर्टेड की प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठा रहा हूँ कि मेरे को फर्स्ट पॉजिटिव का इंडेक्स मिल जाए और लास्ट नेगेटिव का मिल जाए, ठीक है? तो करेंगे किस तरीके से वो समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है? सबसे पहले तो मैंने इसको मैं रब करता हूँ और इसके अप्रोच की तरफ बात करते हैं, ठीक है? अप्रोच की तरफ बात करते हैं। एक-एक अप्रोच बात करेंगे और एक-एक कोड लिखते जाएँ, ठीक है? पहले फर्स्ट नेगेटिव का कोड लिखेंगे, फिर सॉरी लास्ट नेगेटिव का कोड लिखेंगे, फिर फर्स्ट पॉजिटिव का कोड लिखेंगे, ठीक है? कुछ इस तरीके से हम इसके अप्रोच को करने वाले हैं, ठीक है? 1 सेकंड मैं थोड़ा-सा सेंटर में ले आऊँ, ये पता नहीं सेंटर से कैसे हट गया, गलती से मेरे से हट गया था, ठीक है? तो मैं इसको सेंटर में भी ले आया एंड स्टार्ट। तो देखो, अभी जब तक मुझे नेगेटिव इंटीजर्स नहीं मिले, तो क्या मैं मान सकता हूँ कि मेरे नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पर है? अभी के लिए मेरे आंसर में क्या पड़ा है? जो लास्ट नेगेटिव इंटीजर्स है वो कहाँ पर आएगा? -1 इंडेक्स पर है, ठीक है? -1 क्यों लिया है मैं थोड़ा-सा समझा रहा हूँ, बाद में इसको प्रूव भी करूँगा कि ये सही है कि नहीं, ठीक है? तो मैंने अभी के लिए -1 इंटीजर ले लिया, ठीक है? कि अभी -1 इंडेक्स तक मेरे पास क्या है नेगेटिव इंटीजर्स है। क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया मैं +1 करूँगा तो इसमें 0 आएगा। तो अगर कोई भी इंटीजर नहीं हुआ तो ये 0 भी दे देगा कि 0 नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है? तो मैंने -1 तक अभी ले लिया, अज़्यूम कर लिया। अब मुझे क्या करना है? मुझे बाइनरी सर्च का यूज़ करना है। बाइनरी सर्च का जो बेसिक होता है, वो क्या होता है? पहले आप एक स्टार्ट इंडेक्स 0 इंडेक्स पे रख दीजिए, स्टार्ट पॉइंटर और एंड पॉइंटर लास्ट इंडेक्स पे रख दीजिए। अब मेरी इसमें अप्रोच ये है कि जब भी मुझे एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, तब मैं उसे आंसर में स्टोर कर लूँगा, ठीक है? और जब भी मुझे एक पॉज़िटिव या फिर नॉन नेगेटिव कहूँगा, पॉज़िटिव तो नहीं कहूँगा इसको, नॉन नेगेटिव इंटीजर जब मिलेगा क्योंकि इसमें 0 भी आ रहा है, 0 पॉज़िटिव भी होता है, नेगेटिव भी नहीं होता। तो जब भी मुझे एक नॉन नेगेटिव मिलेगा, तब मैं अपने एंड पॉइंटर को शिफ्ट करूँगा, ठीक है? कैसे करूँगा वो देखिए, ठीक है? सबसे पहले मैंने मिड निकाला, 0 + 9/2 4 तो मेरे पास मिड आ गया, ठीक है? 0 + 9/2 4 मेरे पास आया। अब क्या करूँगा मेरे पास एक नॉन नेगेटिव इंटीजर आया, नॉन नेगेटिव मेरे पास इंटीजर आ रहा है, तो मेरे को ये समझ आ रहा है कि मेरे सारे नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ पर हैं? मेरे लेफ्ट साइड पर है। तो मैं अपना एंड को उठाऊँगा, कहाँ पे रख दूँगा? एंड को यहाँ से उठाया और मैंने यहाँ रख दिया, एंड को यहाँ रख दिया। अब दोबारा से क्या निकलेगा मेरा? दोबारा से निकलेगा मेरा मिड, ठीक है? दोबारा से निकला मेरा मिड, ठीक है? तो मैंने क्या देखा कि मेरे को एंड पॉइंटर को कहाँ पे रखना है जब भी नॉन नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, एंड पॉइंटर को रखना है मुझे मिड -1 पे, ठीक है? तो मैंने यहाँ से ये भी अप्रोच निकाल लिया। अब मुझे देखता हूँ मैं क्या मेरा मिड बनेगा 0 + 3/2 1 तो मेरा मिड आया यहाँ। अब अगर मिड एक नेगेटिव नंबर है तो मैंने उसको आंसर में स्टोर करा सबसे पहले। सबसे पहले मैंने अपने आंसर को अप्रोच करा। आंसर जो कि पहले -1 था अब उसमें आ गया 1 क्यों? क्योंकि ये मेरा पोटेंशियल आंसर हो सकता है। ये मेरा पोटेंशियल आंसर हो सकता है कि इसके बाद कोई भी नेगेटिव इंटीजर ना हो। बट ये चीज़ चेक करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मैं नेगेटिव पे खड़ा हूँ, तो मुझे आगे की तरफ जाना है। तो मैं क्या करूँगा? आंसर को अपडेट करने के बाद स्टार्ट पॉइंटर को कहाँ रख दूँगा? मिड +1 पे। इस होप में कि शायद आगे कोई नेगेटिव इंटीजर हो, तो वो मेरा आंसर मेरे को बनाने में हेल्प कर दे। ठीक है? तो मैंने अपना स्टार्ट पॉइंटर उठाया और कहाँ पे रख दिया उसको? मिड +1 पे। स्टार्ट को यहाँ रख दिया। अब दोबारा से करते हैं। दोबारा से मैंने उसको उठाया और 2 + 3 5/2 दोबारा से मिड निकाला। तो दोबारा से क्या आएगा? 2 + 3 5/2 2 आया। मिड यहाँ आ गया फिर। मिड मेरा यहाँ होगा। ठीक है? फिर से मिड एक नेगेटिव नंबर है। तो क्या करना है जब भी नेगेटिव नंबर मिलेगा तब आंसर को अपडेट करना है। 2 अपडेट कर दिया मैंने और स्टार्ट पॉइंटर को उठा के मिड +1 पे स्टार्ट को यहाँ से उठाया और स्टार्ट को यहाँ रख दिया। ठीक है? आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है? अब बाइनरी सर्च का जो चलता है हमारा, अब दोबारा से मिड निकलेगा। स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 3 + 3/2 तो 3 आएगा, तो मिड मेरा यहाँ आ गया। अब फिर से ये नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव का मतलब क्या है? फिर से मेरे को अपडेट करना है। फिर से मैंने अपडेट कर दिया आंसर को 3 और स्टार्ट को रख दिया मिड +1। स्टार्ट को मैंने यहाँ से उठाया और कहाँ रख दिया? मिड भी दूसरा बनेगा, तो स्टार्ट को मैंने उठाया यहाँ पे रख दिया। अब क्या है स्टार्ट ग्रेटर हो गया है मुझसे, तो यहीं पर आके लूप रुक जाएगा मेरा। तो मेरे पास एंड में क्या आ गया? मेरा इंडेक्स आ, ठीक है? लास्ट नेगेटिव का इंडेक्स आया, ठीक है? तो इसी अप्रोच को चलो कोड करते हैं, ठीक है? फिर और अच्छे से समझेंगे। तो मैं इसके लिए ना एक सेपरेट फंक्शन बनाऊँगा पब्लिक इंट लास्ट नेगेटिव। तो लास्ट नेगेटिव बनाया इंट ऑफ नम्स। तो मैंने ये चीज़ बनाई। सबसे पहले मैंने लिया अपना एक स्टार्ट पॉइंटर को रखा 0 पे और एंड पॉइंटर लिया, एंड पॉइंटर को रखा मैंने नम्स डॉट लेंथ -1 पे, नम्स डॉट लेंथ -1 पे रख दिया। अब इसके बाद मैंने अपना आंसर बनाया, आंसर को रखूँगा -1 पे
क्योंकि अभी जब तक मुझे आंसर मिले नहीं है, तब तक मेरा वो -1 पे ही रहेगा, ठीक है? उसके बाद मैंने एक लूप लगाया जो हमारे बाइनरी सर्च का लूप होता है, स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड। इसके बाद मैंने निकाला अपना मिड। सबसे पहले मैंने कैलकुलेट करा इंट मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है? तो मैंने ये चीज़ करी। अब क्या करना है? मेरे को देखना है इफ नम्स ऑफ मिड अगर एक नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर की कंडीशन क्या होती है? लेस देन 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे अपना आंसर अपडेट करना है। आंसर में मैं डालूँगा मिड, और उसके बाद जब मैंने आंसर में अपना मिड डाल दिया, इसके बाद मुझे क्या करना है? बेसिकली आगे चेक करना है कि कहीं मेरा आंसर आगे आगे और नेगेटिव इंटीजर्स तो नहीं है, है ना? तो मुझे ये चेक करना है। एल्स केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? एल्स केस में मुझे कुछ नहीं करना। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है 0 पे हुआ है, तो मुझे लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है अपने आप को। तो मैं क्या करूँगा? एंड इक्वल्स टू मिड -1, ठीक है? एक बार देख लेते हैं हमने जो अप्रोच बनाई थी क्या वही लिखी है? तो स्टार्ट को मिड +1 पे रखना था जब नेगेटिव इंटीजर मिल रहा था, और नॉन नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है तो मिड -1 पे रखना, ठीक है? एंड को मिड -1 पे रखना, ठीक है? ये करने के बाद मुझे क्या करना है? बेसिकली यहाँ से रिटर्न कर देना है किसको? अपने आप, ठीक है? तो मैंने अपना लास्ट नेगेटिव इंटीजर्स को फाइंड कर लिया, ठीक है? अब मुझे क्या फाइंड करना है? अपना फर्स्ट पॉजिटिव। तो चलते हैं सीधा फर्स्ट पॉजिटिव की तरफ, और यहाँ से फाइंड करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉजिटिव को भी। तो सबसे पहले तो मैं इरेज कर देता हूँ कुछ चीज़ों को। तो मैंने यहाँ से इरेज कर दिया कुछ चीज़ों को, ठीक है? थोड़ा सा ये ऐसा दिख रहा है, 1 मिनट, तो पूरा ही वापसी आ गया। दोबारा रब कर देता हूँ। चलो, तो अब मेरे पास कुछ ऐसा है। अब मुझे कैलकुलेट करना है मेरा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कैलकुलेट करना है। अब क्या मानूंगा मैं कि मेरा जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो अभी कहाँ है? इनिशियली वो एरे डॉट लेंथ पर है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे इसको दोबारा से एरे डॉट लेंथ से माइनस करना। तो अगर मैं माइनस करूंगा, अगर इसका आंसर अभी क्या है? एरे डॉट लेंथ के बराबर है। आंसर में इनिशियली एरे डॉट लेंथ है, एरे डॉट लेंथ क्या है? 10। और मुझे इसको, मेरा जो आंसर निकल रहा था उसमें भी मुझे माइनस करना था, ठीक है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसमें दिया था, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है? बेसिकली मैंने आंसर में 10 रख दिया। अब भी मुझे फिर से वही बाइनरी सर्च, स्टार्ट और एंड, ठीक है? देखेंगे अप्रोच कैसे मिलेगी। अगर मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर मिला तो मुझे क्या करना है? मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है? और नॉन पॉजिटिव मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ, नेगेटिव नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जीरो जो है ना, मुझे उसके लिए भी कुछ करना है। तो मैंने नॉन पॉजिटिव लिख दिया कि जब पॉजिटिव नंबर नहीं होगा तब क्या करना है, और जब मेरे पास पॉजिटिव नंबर होगा तब क्या करना है। मैं दोनों चीज़ों की अप्रोच बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। तो मैंने आंसर में अभी के लिए 10 लिख रखा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकलेगा? मिड। 0 + 9/2 मिड निकला, ये पॉइंट। अब देखो मुझे मिड यहाँ पे निकल गया। मिड क्या है? एक नॉन पॉजिटिव नंबर है। नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि मेरे को जो पॉजिटिव मिलेगा वो किस साइड मिलेगा? पॉजिटिव नंबर सारे के सारे मुझे राइट साइड में मिलेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली जो सबसे फर्स्ट पॉजिटिव नंबर होगा वो कहाँ पे मिलेगा? मुझे राइट साइड में मिलेगा। अभी तो मैं नेगेटिव में हूँ, कहीं पे भी नॉन नेगेटिव की तरफ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट को उठा के कहाँ पे रखना पड़ेगा? मिड +1 पे, क्योंकि मुझे इस तरफ आना है। तो मैंने स्टार्ट को यहाँ से उठाया और कहाँ पे रख दिया? स्टार्ट को यहाँ, ठीक है? तो मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई काफ़ी। अब दोबारा से क्या निकलेगा? दोबारा से मेरा मिड निकलेगा। मिड निकालते हैं। 5 + 9/2, 5 + 9 क्या होता है? 14, 14/2। तो मेरा मिड निकला ये वाला। अब ये क्या है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नंबर जब मिलेगा तो मैं अब सबसे पहले अपने आंसर को अपडेट, तो आंसर को अपडेट कर लेते हैं। आंसर को अपडेट करा मैंने सर, और इसके बाद मैं क्या करूँ? देखो इसके बाद अब मुझे ना इस तरफ जाना है। इस तरफ क्यों जाना है? क्योंकि मेरा जो, हो सकता है कि ये मेरा आंसर हो, इसलिए मैंने आंसर तो अपडेट कर दिया। बट हो सकता है ना इसके बाद भी, इससे पहले भी कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो मुझे इससे पहले कैसे जाऊँगा मैं? एंड पॉइंटर को यहाँ से उठाऊँगा और मिड -1 पे रखूँगा। तो मुझे आंसर अपडेट करने के बाद मिड को कहाँ पे रखना है? सॉरी, मिड को नहीं, मेरे एंड पॉइंटर को कहाँ पे रखना है? मेरे को जो मेरे एंड पॉइंटर को कहाँ पे रखना है? मिड -1 पे, ठीक है? तो मेरे को कहाँ रखना है? यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड इक्वल्स टू मिड -1 पे रखना है, ठीक है? देखते हैं क्या ये अप्रोच बिल्कुल सही काम करेगी, ठीक है? तो मैंने एंड पॉइंटर यहाँ रख दिया। आंसर में अभी 7, ठीक है? दोबारा से निकालते हैं। 5 + 6/2, 5 + 6 11 होता है, डिवाइड बाय 2, तो मिड मेरा यहाँ है। अगली बार मेरा मिड यहाँ है। एक बार मैं इस मिड को रब कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए ये चीज़, ठीक है? तो मैंने ये चीज़ें कर दी। अब मिड क्या है? एक नॉन पॉजिटिव नंबर, तो उसमें क्या करना होता है? मिड +1 पे स्टार्ट। स्टार्ट को उठाया मैंने यहाँ से, ठीक है? स्टार्ट को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। अब दोबारा से कैलकुलेट होगा मिड। अब क्या होगा मिड कैलकुलेट? मिड अभी 6 ही आ जाएगा। क्यों? 6 + 6 डिवाइड बाय 2, 6, तो मिड यहाँ पे। अब मिड क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पहले आप जाकर आंसर को अपडेट कर दो। आंसर को अपडेट करा 6, और एंड को रख दो मिड -1 पे। एंड को रखा मैंने
मिड -1 पे, तो एंड को यहाँ पे उठा के यहाँ रख दिया। अब क्या हुआ, अब देखो लूप ही बंद हो जाएगा। जैसे ही हमारा आंसर आएगा वैसे ही मेरा लूप बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट बड़ा हो गया है। तो इस टाइप से कुछ हमारी अप्रोच है किसको निकालने के लिए, फर्स्ट पॉजिटिव को निकालना। ठीक है, तो एक बार चलते हैं सीधा स्क्रीन पे और इसको करते हैं। तो देखते हैं ये फर्स्ट पॉजिटिव को किस तरीके से लिखेंगे। पब्लिक इंट फर्स्ट पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव में डाला मैंने इंटीजर ऑफ इंटीजर टाइप ऑफ नम्स। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा सबसे पहले स्टार्ट पॉइंटर बनाया, स्टार्ट पॉइंटर को 0 पे रखा और एंड पॉइंटर को कहाँ रखा मैंने, एंड पॉइंटर को रखा नम्स डॉट लेंथ -1 पे। नम्स डॉट लेंथ -1 है। ठीक है, वेरी सही है, इतना समझ आ रहा है। आंसर को मेरे को कहाँ रखना था, आंसर को मेरे को रखना था लास्ट लास्ट इंडेक्स नम्स की लेंथ। तो मैंने रखा नम्स डॉट लेंथ कर दिया मैंने। ठीक है, काफी क्लियर है यहाँ पर। अब मैंने लिखा व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड। ठीक है, ये लिखा। सबसे पहले आते ही निकाला मिड, मेरा मिड निकाल लेते हैं। मिड कैसे निकलेगा, स्टार्ट प्लस प्लस एंड डिवाइड बाई 2, मिड निकल गया। मिड निकलने के बाद अब हमें क्या करना है वो चीज़ देखना। इफ नम्स ऑफ मिड, अगर ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर की कंडीशन क्या होती है, जो 0 से बड़े होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे अपने आंसर को अपडेट करना था किससे, मिड से। और मुझे क्या करना था वो चीज़ देख लेते हैं। और मुझे करना था एंड को मिड -1 पे रखना। ठीक है, चलो एंड को कहाँ रख देते हैं, एंड इक्वल्स टू मिड -1। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे अब लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, क्योंकि मुझे फर्स्ट पॉजिटिव का इंडेक्स देना है। एल्स एल्स में क्या करूंगा मैं, एल्स में स्टार्ट को रखूंगा कहाँ पे, मिड +1 पे। ठीक है, यही अप्रोच बनाई थी, देख लेते हैं एक बार। स्टार्ट को मिड +1 पे। ठीक है, बिल्कुल सही, हमारी अप्रोच बिल्कुल सही चल रही है। और लास्ट में रिटर्न क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा मैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैंने दोनों बना तो लिया है अपने फंक्शन, जो मेरा फर्स्ट नेगेटिव फर्स्ट पॉजिटिव और लास्ट नेगेटिव देगा। अब क्या करते हैं, जस्ट मुझे कॉल करना है इन फर्स्ट, सॉरी, लास्ट नेगेटिव, लास्ट नेगेटिव का इंडेक्स, लास्ट नेगेटिव इंडेक्स मैंने लिख दिया। इक्वल्स, कैसे मिलेगा वो, मेरे को फॉल कॉल करना पड़ेगा लास्ट नेगेटिव फंक्शन को। लास्ट नेगेटिव फंक्शन को मैंने कॉल करा, उसमें नम सारे पास करा। और मैंने देखा था शुरुआत में क्वेश्चन के कि मुझे +1 का, ठीक है, और मैंने यहाँ से आंसर में भी -1 लिया था। अगर -1 रिटर्न हुआ तो वो +1 करके 0 कर देगा। इसका मतलब है कि कोई भी नेगेटिव नंबर है ही नहीं हमारे पास। और इंट फर्स्ट पॉजिटिव इंडेक्स, फर्स्ट पॉजिटिव इंडेक्स, फर्स्ट पॉजिटिव इंडेक्स कैसे मिलेगा मुझे, फर्स्ट पॉजिटिव इंडेक्स मिलेगा सबसे पहले तो मुझे नम्स की लेंथ से माइनस करना पड़ेगा। नम्स डॉट लेंथ माइनस, क्यों? क्योंकि मुझे फर्स्ट इंडेक्स है तो उसका फंक्शन का नाम क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव। तो कॉपी करा यहाँ से, फिर यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया फर्स्ट पॉजिटिव, उसके अंदर मैंने पास करा नम्स। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद मुझे रिटर्न करना है दोनों में से मैक्स, तो मैं डायरेक्ट फंक्शन यूज करूंगा मैथ डॉट मैक्स ऑफ लास्ट नेगेटिव इंडेक्स। ठीक है, इसमें मेरा आंसर आएगा, कॉमा फर्स्ट पोजीशन इंडेक्स भी कर सकते हैं हम इसको। वैसे मैंने इसका नाम थोड़ा सा मैं अच्छा रख सकता था, फर्स्ट पोजीशन इंडेक्स, मतलब कि काउंट रख सकता था कि काउंट ऑन नेगेटिव। पर ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं सही है कि नहीं। सही नहीं होगा तो कुछ चेंजेस कर देंगे कोड में। ठीक है, ताकि आंसर सही आ रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं, फिर इसका ड्राई रन कर लेंगे। ठीक है, सबमिट भी हो गया, तो इसका ड्राई रन कर लेते हैं। ठीक है, वैसे हम ड्राई रन ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं, फिर भी एक बार ड्राई रन कर लेते हैं। तो मैंने ये वाला, एक मिनट, ठीक है, मैंने ये वाला उठाया लास्ट नेगेटिव का। देखते हैं लास्ट नेगेटिव हमारी निकालने में हेल्प कर पाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने लास्ट नेगेटिव का अपना इंडेक्स बना दिया। तो मैंने बोला -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो मैंने कुछ इस टाइप से बनाया। अब मुझे क्या करना है, स्टार्ट और एंड इंडेक्स रखना है। तो मैंने स्टार्ट इंडेक्स रखा है यहाँ, एंड इंडेक्स रखा है यहाँ। ठीक है, आंसर में अभी क्या है, माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले निकलेगा मिड। इंडेक्सेस भी लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 + 0/2 3 पे आए। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा मिड पहले ही आ गया। चलो, मिड आ गया। मिड से क्या होगा, आंसर को अपडेट करना है। आंसर को अपडेट करा मैंने 3, इंडेक्स में आ गया 3। अब क्या होगा, अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर ही आ गया,
तो स्टार्ट को मैं मिड प्लस वन पे रखूंगा, स्टार्ट को मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, काफ़ी सही। अब दोबारा से क्या होगा, दोबारा से ये होगा कि अब निकलेगा हमारा मिड। 4+7 डिवाइड बाई टू, 4+7 होता है 11 डिवाइड बाई टू, तो मिड आ गया मेरा यहाँ। ठीक है, अब मिड क्या है, एक नॉन नेगेटिव नंबर है, तो उसमें क्या होगा, एंड इक्वल्स टू मिड माइनस वन, एंड आ गया यहाँ पर। ठीक है, मैंने एंड रख दिया यहाँ पर, और ये वाला पार्ट हट गया मेरा, ये हट गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मिड निकलेगा 4+4 डिवाइड बाई टू, मिड यहाँ पर। मिड फिर से एक नॉन नेगेटिव नंबर है, तो क्या होगा, एंड मिड माइनस वन पे चला गया, एंड यहाँ चला। अब जैसे ही एंड यहाँ पर गया, तो स्टार्ट अब ग्रेटर हो गया किससे, एंड से, तो ये वाली कंडीशन मेरी खत्म, और हमारा जो लास्ट नेगेटिव नंबर का था उसका इंडेक्स हमें मिल गया 3। ठीक है, तो आई होप सो ये वाला पार्ट तो आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक आंसर तो आ चुका है। ठीक है, तो ये वाला मेरा आंसर आ चुका है कि मेरे पास लास्ट नेगेटिव का इंडेक्स क्या है, 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है बेसिकली फर्स्ट पॉजिटिव। ठीक है, तो उसका भी कोड ले आते हैं एक बार, ये रहा फर्स्ट पॉजिटिव का कोड। इसको भी लेके चलते हैं सेम पेज पे, और यहाँ पे भी उसका भी ट्राई रन कर लेंगे। ऐड टू करंट पेज करा मैंने, और इसको यहाँ पे रखा, इसको ओवरलैप कर देते हैं इससे, मैंने इसको ओवरलैप भी कर दिया। लास्ट नेगेटिव का हमारे पास इंडेक्स आ गया था, लास्ट नेगेटिव का इंडेक्स आ गया था। ठीक है, हमारे पास अब क्या करते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव निकालते हैं, यहाँ पर स्टार्ट रखते हैं, यहाँ पर एंड रखते हैं। ठीक है, अब मैंने निकाला। ठीक है, फिर से निकाला, मिड मिड क्या आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, 0+7/2, 3 आता है, 3.5, मतलब राउंड ऑफ होके 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे बेसिकली, अब ये क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव का मतलब स्टार्ट को मिड प्लस वन पे रख दो, स्टार्ट को यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। ठीक है, स्टार्ट को यहाँ रखने के बाद दोबारा से मिड निकलेगा, मिड निकालते हैं दोबारा से, मिड क्या निकलेगा आपके पास, मिड निकलेगा हमारा 4+7, 11 होता है, 11/2, 11/2 क्या होता है, 5। तो मेरा मिड निकला यहाँ पर। अब जैसे ही मेरा मिड निकला, अब आंसर में मैंने अभी 8 रख रखा था, आर ए डॉट लेंथ के बराबर था यहाँ पर। ठीक है, तो अब आंसर में मेरा क्या निकला, पॉजिटिव नंबर निकला। जैसे ही पॉजिटिव निकलेगा, सबसे पहले मुझे आंसर को अपडेट करना है, आंसर को अपडेट करा मैंने मिड इंडेक्स से 5, और एंड को रखा मिड माइनस वन पे, एंड को रखा यहाँ, एंड मेरा यहाँ। ठीक है, बहुत ही स्मूथ काम चल रहा है, एकदम बढ़िया से, काफ़ी इजी अप्रोच है। ठीक है, ठीक। उसके बाद स्टार्ट और मिड, अब क्या आएगा हमारा, मिड जो आएगा यही आएगा। अब क्या है, ये भी एक नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, तो स्टार्ट को कहाँ रख दूंगा मैं, मिड प्लस वन, स्टार्ट को उठाया यहाँ पर। अब क्या हुआ, एंड छोटा हो गया स्टार्ट से, तो यहीं पे लूप रुक। अब मेरा आंसर में क्या आ गया, 5। क्या मेरे पास फर्स्ट पॉजिटिव का इंडेक्स आ गया, ठीक है, तो मेरे पास लास्ट नेगेटिव का जो इंडेक्स आया था वो क्या आया था, 3, और फर्स्ट पॉजिटिव का इंडेक्स जो आया वो आया 5। ठीक है, अब मैंने क्या करा था वहाँ पर, देखते हैं, फिर दोबारा चलते हैं कोड पे। अब हमने ये दोनों इंडेक्सेस निकालने के बाद करा क्या था, इस वाले कोड को भी लेके चलते हैं। तो मैंने करंट पेज पे इसको स्टिक करा। ठीक है, अब लास्ट नेगेटिव इंटीजर में मैंने करा प्लस आंसर बना के। मैंने इसमें करा +1, और इसका जो आंसर आया था उसमें से नम्स की लेंथ में से माइनस करा, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 8। तो मैंने करा 3+1 और 8 माइनस 1, तो देखते हैं हमारा आंसर सही आया था कि 3+1 4। नेगेटिव इंटीजर्स का काउंट कितना था, 4, 1 2 3 4, सही आया बिल्कुल। और 8 माइनस 5 3, 1 2 3, पॉजिटिव नंबर्स कितने थे, 3। तो मेरे पास ये दोनों आंसर आ गए, 4 और 3। अगर मैं इसमें से मैक्सिमम रिप्रेजेंट करूँ तो 4 आए, तो 4 ही हमारे पास, नेगेटिव नंबर ज़्यादा थे तो वहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और काफ़ी मतलब अच्छी अप्रोच थी इसकी। ठीक है, तो मिलते हैं कल आप लोगों से, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक्डइन पे सभी लोग पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है, और अगर आपके कुछ भी सजेशन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।